छठी कक्षा में पढ़ने वाले 11 वर्षीय सहीम की दोस्तों ने रुपए के लालच में हत्या करने का मामला सामने आया है। पिनौगा पुलिस ने जहां मर्डर की गुत्थी सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, वहीं एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर 3 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुनाहा के डीएसपी शमशेर सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पिनौगा पुलिस को पिनौगा निवासी रईस पुत्र हनीफ ने थाना में 26 अगस्त 2021 को शिकायत देकर कहा कि उसका 11 वर्षीय बेटा सहीम, जो कक्षा छठी में पढ़ता है, वह 24 अगस्त को घर से ट्यूशन पढ़ने शहर में गया था, जो वापस नहीं आया। पीड़ित की शिकायत पर गुम होने का मामला दर्ज कर बच्चे की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी थी। उसके बाद बच्चे के पिता रईस ने 15 दिसंबर को दूसरी शिकायत देकर आरोप लगाया कि उसके बेटे को गांव के ही आरिफ और सोनू अपहरण कर ले गए हैं तथा घर से करीब 4.5 लाख रुपए भी गायब हैं। पुलिस ने दूसरी शिकायत पर अपहरण का मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी थी। डीएसपी ने बताया कि पिनौगा थाने प्रभारी तरुण दहिया को गुप्त सूचना मिली कि एक आरोपी आरिफ पिनौगा आया हुआ है, जिससे 28 दिसंबर की शाम पिनौगा से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी की अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ही सारे षड्यंत्र का खुलासा हो सकता है। डिप्टी साहब, ये मर्डर का मामला है, क्या मामला है, कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो है गुमशुदा की मामला दर्ज हुआ था, पूरी क्या है मामला है शुरू से आप? इसमें ऐसा है, 27 अगस्त 2021 को रईस सनोफ हनीफ आरोपी नगवा उसने हाजिर थाना आकर एक एप्लीकेशन हमारे को दी। भाई मेरा लड़का है साहिम, जो छठी क्लास में पढ़ता है और वो स्कूल में से आने के बाद ट्यूशन गया था, उसके बाद घर वापस नहीं आया। उसके ऊपर 28 तारीख को हमारे पास आता है, घटना 24 तारीख की है। उसी टाइम हमने इसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू की गई। आफ्टर दैट घर वालों ने 2 आदमियों पर, सोनू और आरिफ इसके पड़ोसी हैं, उन्होंने इसके ऊपर शक जताया भी हो सकता है ये इसको किडनैप करके कहीं ले गए हो। उस दिशा में हमने काम किया है और उसमें हमने एक आरोपी है आरिफ को हमने अरेस्ट किया है और उसने दौरान पूछताछ बताया है जो ये लड़का है साहिम, इसने इनके घर 4-4.5 लाख रुपए कहीं से आए थे, जो अपने घर से 50,000 रुपये लेकर आ गया। और सोनू और आरिफ इन दोनों ने इसको बहला फुसलाकर उसमें से कुछ रुपए खर्च करवा दिए और इनके कहने से ये कहा भाई तुम्हारे घर में और कितने पैसे, उसने कहा भाई हमारे घर में काफ़ी पैसे आए हुए हैं। सोनू और आरिफ के कहने से साहिम अपने घर से 3,64,000 जितने रुपए थे एक बैग में डाल के और इनके साथ आ गया। सोनू और आरिफ इसको साहिम को लेकर गुड़गांव चले गए। गुड़गांव से फिर ये बहादुरगढ़ जाते हैं। बहादुरगढ़ रुकने के बाद सोनू वापस आ जाता है और आरिफ इसको हरिद्वार ले जाता साहिम को। साहिम 3-4 दिन आरिफ के साथ हरिद्वार में रुकने के बावजूद वापस आता है। आरिफ सोनू को कहता है किसी गाड़ी का प्रबंध करो और आप बहादुरगढ़ आ जाओ। सोनू अपने भाई की अल्टो कार लेकर बहादुरगढ़ चला जाता है। बहादुरगढ़ सोनू और आरिफ साहिम को साथ गाड़ी में लेकर तिजारा किशनगढ़ के रास्ते सरिस्का अलवर से आगे है, वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद एक ढाबे पर इन्होंने चाय पी और सलाह मशवरा किया, अगर हम इसका मर्डर कर देते तो ये पैसे हमारे पास बच जाएंगे। सलाह करके सरिस्का की पहाड़ी के ऊपर 2-2.5 किलोमीटर जो इसने आरोपी ने बताया है, हमने वहाँ जाकर इसका मर्डर कर दिया है। तो सर, ये साहिम की कितनी उम्र है और अब तक पुलिस ने कितने दिन के रिमांड पर लिया है, क्या कार्रवाई की अब तक? पहली पूछताछ में क्या उसको? साहिम है, छठी कक्षा में पढ़ता था, इसकी उम्र तकरीबन 11 वर्ष है, लेकिन ये उम्र कम थी और बड़े बच्चों के साथ ही उसकी उठ बैठ थी और दोस्ती थी। और अभी इसको 3 दिन के रिमांड पे लिया गया है। अभी वहाँ मौके पर ले जाएंगे, डेड बॉडी रिकवर करेंगे और जो पैसे साहिम के पास थे उसकी रिकवरी की जाएगी। तो कितने आरोपी हैं इसमें और क्या उम्र है उनकी? अभी सोनू और आरिफ ये पिनौगा के ही रहने वाले हैं। प्रिलिमिनरी जांच में अभी तक की पूछताछ में 2 नाम सामने आए हैं। ड्यूरिंग रिमांड इनसे पूछताछ की जाएगी। हो सकता है इसके साथ और भी आरोपी हों, जिसे पूछताछ के बाद
आगे पता लगा जैसा आपको बता दिया जाएगा। सोनू और आरोपी कितनी उम्र है, कितनी एज है? इनकी करीब 19-20 वर्ष है, दोनों के ही 20 वर्ष के आसपास है सोनू और आरिफ की। साहिब को ठिकाने कैसे लगा? 8 बजे सरिस्का की पहाड़ियों के पास से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर जाके वहाँ इसका गला घोट दिया और वहीं पहाड़ी के ऊपर उसको छोड़ दिया है। और छोड़ने के बाद उसके बाद ये वापस आ गए। दोनों जो रुपये उससे जो मिले थे 3-3.25 लाख रुपए थे, उनको लेके जो अभी तक बताया है हम बॉम्बे चले गए और उसके बाद घूमते फिरते यहाँ आए। सर अभी भी कई आरोपी अभी इसे रिमांड के दौरान इसे पूछताछ की जाएगी और हमारे साइबर की मदद से मदद ले रहे हैं। जैसे जैसे और कोई भी आरोपी सामने आएगा तो उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा।